औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, इंतहाई दुख और अफसोस के साथ हम आपके साथ आज एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है, क्या इंसान के रूप में इतना वहशी, दरिंदा और वहशत वाला हो सकता है। सांगड़ के इलाके में एक खातून को, हामला खातून को, जो कि अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, अपनी डिलीवरी के लिए चिंची रिक्शे में बैठकर अस्पताल जा रही थी। रास्ते में कातिलों ने रोककर उस औरत को कत्ल कर दिया। 1 घंटे तक उस औरत की लाश सड़क पर पड़ी रही। 1 घंटे के बाद वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुँची, जिसके बाद उस खातून की मैयत जो है वो अस्पताल मुंतकिल की गई। ये वाक़या सांगड़ के बाखड़ो रोड का है। सांगड़ की रहायशी बेनज़ीर उमरानी ने 8 साल पहले नवाज शरीफ बुगटी के साथ मोहब्बत की शादी की थी और दोनों के यहाँ 3 पहले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये चौथे बच्चे की विलादत थी जिसके लिए बेनज़ीर उमरानी अस्पताल जा रही थी। इंतहाई बाएतमाद ज़राए के मुताबिक और जो बेनज़ीर उमरानी है उसके जो देवर हैं उसके इल्ज़ामात के मुताबिक कि 6 माह पहले उसके भाई नवाज शरीफ बुगटी को निज़ाम उमरानी और ग़ुलाम मोहम्मद उमरानी ने फायरिंग करके ज़ख्मी किया था और वो इस वक्त माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहा है, चारपाई पर पड़ा हुआ है। बेनज़ीर उमरानी, जिसने 8 साल पहले नवाज शरीफ बुगटी के साथ मोहब्बत की शादी की थी, वो अपने चौथे बच्चे की विलादत के लिए अकेली तन्हा चिंची रिक्शे पे बैठकर वो अस्पताल जा रही थी। जब चिंची रिक्शा बाखड़ो रोड पर पहुंचा तो वहाँ पर निज़ाम उमरानी और ग़ुलाम मोहम्मद उमरानी मौजूद थे। उन्होंने चिंची रिक्शे को रोका, बेनज़ीर उमरानी को नीचे उतारा, उसे बालों से पकड़कर घसीटा, उससे गोली मारी, जिसके बायस बेनज़ीर उमरानी मौके पर जाँ बहक हो गई। ज़ाहिर है इस खौफ के बायस जो चिंची रिक्शा ड्राइवर था वो रिक्शा छोड़कर भाग गया। दोनों कातिल जो थे वो बेनज़ीर उमरानी को कत्ल करने के बाद वहाँ से भाग गए। ये कत्ल सिर्फ एक कत्ल नहीं है, ये 2 कत्ल हैं। बेनज़ीर उमरानी जिस बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में प्रवेश कर रही थी, वो अपने बच्चे की दुनिया में विलादत के लिए अस्पताल जा रही थी। उसे तकलीफ़ हुई, जिसके बाद ज़ाहिर है उसको डॉक्टरों ने टाइम दिया हुआ था। ख़वातीन जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो उस टाइम के मुताबिक अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रही थी कि ये दरिंदा सिफ्त इंसान, ये वहशी इंसान, शैतान नुमा ये इंसान वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बेनज़ीर उमरानी को कत्ल कर दिया। ज़ाहिर है मेडिकली अभी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेडिकली ये बात सामने आई है कि चूँकि 1 घंटे तक बेनज़ीर उमरानी की जो मैयत है वो रोड पर पड़ी रही। जब माँ मर गई, माँ का इंतकाल हो गया, माँ कत्ल हो गई, तो फिर 1 घंटे तक पेट में बच्चे का, अपनी माँ के पेट में ज़िंदा रहना इंतहाई महाल नज़र आता है। अभी ये इतला नहीं पहुँची कि क्या बच्चा भी माँ के पेट में, उसका भी इंतकाल हो गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बच्चे का भी इंतकाल हो गया, क्योंकि बेनज़ीर उमरानी को वहाँ पर सड़क पर घसीटा गया था। उसको जब गोली मारी गई, ज़ाहिर है जब माँ की सांसें बंद हो गई तो बच्चा अपनी माँ के सांस के साथ सांस लेता है, तो वो नौमौलूद दुनिया में आए बग़ैर, अभी दुनिया में आया ही नहीं था कि इन वहशी दरिंदों और हैवानों का वो निशाना बना और माँ के साथ मासूम बच्चा भी कत्ल हो गया। बेनज़ीर उमरानी का कसूर ये था कि उसने नवाज शरीफ बुगटी के साथ मोहब्बत की शादी की थी। उमरानी कबीला इसको अपनी गैरत और अपनी इसको बेइज्जती तस्वुर कर रहा था, लेकिन इन जाहिल, इन जानवर, इन वहशी दरिंदों को ये इल्म नहीं है कि इस्लाम औरत को यह हक देता है कि औरत की मर्जी शामिल होनी चाहिए। जहाँ भी उसकी शादी की जाती है, उसका निकाह किया जाता है, औरत की मर्जी ज़रूरी है। ये उमरानी कबीले की गैरत उस वक्त कहाँ मार गई थी, सांगड़ के उमरानियों की गैरत उस वक्त कहाँ मार गई जाती है, जब वो अपनी दीगर बच्चियों की शादी के लिए मौलवी के साथ जाते हैं और जाके अपनी बेटी से पूछते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाए, तुम राज़ी हो?
तुम्हारी इतनी गैरत है तो फिर उस वक्त क्यों पूछते हो? क्योंकि यह हक इस्लाम ने दिया है औरत को। तो फिर बेनज़ीर उमरानी ने कौन सा गैर शरई काम किया था कि तुम्हारी गैरत पे बन पड़ी थी? वो 3 बच्चों की मां थी, चौथे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। कहां है तुम्हारी गैरत? तुमने तो उस नौमौलूद को भी मार दिया जो अभी इस दुनिया में आया नहीं है। 6 महीने पहले गुलाम मोहम्मद उमरानी और निज़ाम उमरानी ने नवाज शरीफ बुगटी पर कातलाना हमला किया, उस पर फायरिंग की। उसकी ज़िंदगी थी कि वो बच गया, लेकिन वो इस वक्त माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहा है और चारपाई पे पड़ा हुआ है। वो इस हालत में नहीं था कि अपनी बीवी के साथ डिलीवरी के लिए अस्पताल तक जा सके। बेनज़ीर उमरानी तन्हा रिक्शे में बैठकर वहाँ जा रही थी और उसे रास्ते में कत्ल कर दिया गया। खौफ आता है, डर आता है कि हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं, कहीं किसी इंसान को जिंदा जला दिया जाता है, प्रियंका कुमारा को, कहीं किसी मियाँ बीवी को उठा के जलते हुए भट्टे में डाल दिया जाता है, कहीं आज बेनज़ीर उमरानी को उसके नौमौलूद बच्चे समेत जो अभी मां के पेट में था उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये मुआशरा कहां जा रहा है? हम कैसे लोगों में रह रहे हैं? खुदा के वास्ते इस वाक़यात को रोकने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लॉन्ग मार्च से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि इन वहशी दरिंदों को सजाएं दी जाए। आए इस मुआशरे को पहले सुधार तो लें। आए इस मुआशरे में जो जानवर रह रहे हैं उनको पहले इंसानियत की तालीम तो दे दे। उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था? मान लिया बेनज़ीर उमरानी ने तुम्हारी गैरत के खिलाफ कदम उठाया था, तस्लीम कर लिया बेनज़ीर उमरानी ने गलत किया था। एक वक्त, एक लम्हे के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मान लिया जी तुम ठीक हो, उस मासूम नौमौलूद का क्या कसूर था जो अभी दुनिया में ही नहीं आया और उसको कत्ल कर दिया गया? उसका क्या कसूर था? इससे बड़ी कायनात में कोई हैवानगी, दरिंदगी होगी कि एक बच्चा जो अभी दुनिया में आया नहीं है उसको मां के साथ कत्ल कर दिया गया। ये सांगड़ बाखड़ो रोड पर पेश आने वाला ये वाकया सिंध पुलिस के लिए एक टेस्ट केस है। ज़ाहिर पहले बहुत सारे केसेस हैं, ये कोई पहला और आखिरी केस थोड़ी है। खुदा के वास्ते ये किसी आईजी सिंध की अपनी किसी फैमिली की औरत के साथ भी ये वाकया पेश आ सकता है। खुदा न करे कोई और एक्सीडेंट, कोई और इंसिडेंट हो सकता है। डीआईजी की बहन बेटी के साथ ये वाकया था, तो हम सबकी बहनें बेटियां हैं। ये मासूम बेनज़ीर उमरानी का क्या कसूर क्या था कि उसको बच्चे समेत कत्ल कर दिया गया? वो बच्चा जो अभी दुनिया में ही नहीं आया, वो तो जा रही थी अस्पताल, वो ये ख्वाब सजा के जा रही थी कि थोड़ी देर बाद उसकी गोद में उसका बच्चा होगा, वो अपने बच्चे को लोरियां सुनाएगी, वो अपने बच्चे को प्यार देगी, वो अपने बच्चे को गले से लगाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि इंसान नुमा वहशी दरिंदे मौजूद हैं जो उसकी जान लेंगे और साथ उसके बच्चे की भी जान ले लेंगे। यह टेस्ट केस है। निज़ाम उमरानी और गुलाम मोहम्मद इमरानी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और अदालत से दरखास्त है, खुदा के वास्ते। ये क्या कहा जाए यार, दुख होता है कि यही गुलाम मोहम्मद उमरानी और निज़ाम उमरानी सालों तक जमानत भुगतेंगे, पेशियां भुगतेंगे। जी आज फलां जज ने फैसला सुना दिया, आज फलां जज के पास पेशी हो गई, आज बहस हो रही है, आज गवाह भुगत रहे हैं। भाई उस बच्चे का क्या कसूर था? क्या गवाही मांगते हो? क्या गवाही मांगोगे? खुदा के वास्ते इसका स्पीडी ट्रायल किया जाए और इन दोनों को सख्त तरीन सजा दी जाए। जुल्म की इंतहा हो गई है। हम कहरे खुदाबंदी को दावत दे रहे हैं। इस निज़ाम पे दुख होता है, इस मुआशरे पे से अब डर लगने लग गया कि कैसे दरिंदा नुमा लोगों में हम रह रहे हैं कि जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में उस मासूम को परवरिश दी, उस मासूम का ख्याल रखा, आज चबैन फसल उतरने का वक्त आया, जब वो अपने बच्चे को जन्म देने जा रही थी तो उसे रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया। हैरत है, फिर भी हम मुअज़्ज़िब कहलाते हैं। हैरत है, यहाँ बड़े बड़े लोग जो ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना ओहदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदिल, और जिसको इंसाफ की कुर्सी पे जिनको बिठाया है, क़यामत के दिन ये मासूम
बेनज़ीर उमरानी का बच्चा सवाल ज़रूर पूछेगा कि ए मुंसफ़ो, मेरी माँ का क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था कि दुनिया में आने से पहले मुझे कत्ल कर दिया गया। उम्मीद है कि इन कातिल दरिंदों को, हैवानों को इबरतनाक सज़ाएं दी जाएंगी। खुदा के वास्ते मुआशरे में अमन एतदाल की जानिब जाएँ। ये मारम मारी, ये तशद्दुद, ये जुल्म, ये वहशत, ये दहशत, परहेज़ करें इससे। खुदावंद करीम हम सब को सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।